दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में सरकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं और इनकी मांग है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाना चाहिए, यानी कि सन 2000 के बाद जो भी रिटायर होंगे कर्मचारी उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। इसके विरोध में ये लोग तमाम देश के कोने कोने से पहुंचे हैं, हर एक प्रदेश के हर एक डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से ये मांग है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो लागू हर हाल में होनी चाहिए। हालांकि ये स्कीम को 20 साल हो गए, 2004 में ये एक्ट बनाता है कि 2004 के बाद जो भी लोग रिटायर होंगे उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। इन सब का कहना है, इनका मांग है, या बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाकर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। दिल्ली चलो, जंतर मंतर चलो और सबकी टोपियों पे एक ही बात लिखी हुई है कि हमारी पुरानी पेंशन जो है वो बहाल की जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर अभय त्रिपाठी है। हाँ जी, कहाँ से आप आए? मैं बहराइच जनपद से आया हूँ। तो और आज इतने दिन बाद, आप 20 साल बाद जागे हैं क्या? नहीं 20 साल बाद जागे नहीं, संघर्ष कर लगातार चल रहा है, सतत चल रहा है और धरना प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही, सरकार सुनना नहीं चाह रही। और जो सुविधाएं सरकार हमको अंग्रेजों के समय से पेंशन चली आ रही थी, सरकार का एक दायित्व होता है कि वो पब्लिक को और सुविधाएं बढ़ाए, यानी ये सरकार का ये दायित्व नहीं होता कि सुविधाओं में कटौती करे। अब ये सरकार पुराने समय से चली आ रही पेंशन योजना को जिस तरह से बंद कर दिया है और बिल्कुल बातों को सुन नहीं रही है, अलोकतांत्रिक मुद्दे पे जा रही है। इस सरकार को चाहिए हम लोगों की बात को सुने। हम पेंशन तो कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने नहीं, अटल जी के सरकार में बंद हुई है और ये बीजेपी की सरकार से मेरा आग्रह है कि इसको पुनः बहाल करें। और ये सभी युवा जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इससे हताश है, भाई जॉब में जाना चाहते हैं और उनको वो सोचते हैं कि हम नहीं जाएंगे, एक अच्छे राष्ट्र को नेतृत्व तो नहीं मिल पाएगा, एक अच्छे कर्मचारी नहीं मिल पाएंगे। तो सरकार को चाहिए कि अच्छे कर्मचारी मिले, देश का भविष्य उज्जवल हो, पुरानी पेंशन बहाल करें। क्या नाम है आपका? संदीप वर्मा, अटेवा जिला, बहराइच से आए। बहराइच से आप हैं? अटेवा के जिला से। ये जो पेंशन का मुद्दा है बहुत पुराना मुद्दा है, 2004 के बाद जो भी रिटायर होगा उसे पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट में है, जो नेता है, उन्हें पेंशन मिल रही है, तो क्या कह रही है जब आप मुद्दे लेके जा रहे हो, गवर्नमेंट के आगे रख रहे हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो क्या रिप्लाई आ रहा है, मुद्दे क्या जवाब आ रहा है? रिप्लाई का संशोधन पे संशोधन करे जा रहे हैं, पेंशन नहीं बहाल कर रहे हैं, अपनी पेंशन बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम लोग लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अगर नहीं पेंशन बहाल करेंगे तो इन नेताओं की पेंशन भी बंद कराएंगे। अगर नहीं करेंगे तो इनको पेंशन देके रिटायर करेंगे। आप कौन से डिपार्टमेंट से? हम माध्यमिक से। माध्यमिक से टीचर हैं। तो टीचर का एक दायित्व होता है, वोट भी आप डलवाते, बहुत सारे काम होते हैं टीचर के, लेकिन सबसे बड़ा काम होता है शिक्षा देना। तो अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, तो जब इलेक्शन आते हैं तो इनका एक मैनिफेस्टो बनता है, घोषणा पत्र बनता है, उसमें ये इस तरह के मुद्दे क्यों नहीं होते? उसमें जब फ्री की स्कीमें होती है, फ्री का सिलेंडर होता है, फ्री का पानी बिजली होता है, तो लोग उस पे वोट दे देते हैं। तो ये जो जरूरी चीजें हैं, ये कैसे सुनवाई होगी? ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते नेताओं के सामने जब वो आपके द्वारों पे वोट मांगने के लिए आते हैं? लगातार हम लोग उठा रहे हैं। अब वो उनको नहीं लग रहा है, लेकिन लगेगा एक दिन। 2015 के बाद से लगातार हम लोग लड़ रहे हैं और बहुत सारे एनपीएस में परिवर्तन हुए, यूपीएस तक। पिछली बार जब हम लोग दिल्ली आए, सरकार यूपीएस पे आ गए। अच्छा, अब एक कदम और बढ़ना है, ओपीएस पे आना पड़ेगा। यूपीएस में क्या है? यूपीएस में गारंटेड पेंशन बता रहे हैं, लेकिन वो बेकार है। जो हमारी कटौती है वो ले लेंगे। इसका मतलब क्या पैदल कर देंगे? जो हमारी 10% कटौती हो रही है वो सरकार ले लेगी, हड़प लेगी। ठीक है। और वो 10 साल जिनकी न्यूनतम सेवा होगी उनको 10,000 पेंशन दी जाएगी। अच्छा। तो ये तो कोई बात नहीं, 25 साल सेवा करें और पेंशन हमारी जब कार्पस बेस होगी, इसके बाद में हमारी पेंशन जो हमारी कटौती है पैसा 10% उसको ले लेगी, अपनी कटौती तो ले ही लेगी, तब वो पेंशन देंगे। और वो अकॉर्डिंग कार्पस बेस, कितना कार्पस इकट्ठा हुआ। एनपीएस से यूपीएस पे आ गए, यूपीएस से ओपीएस पे आना बाकी है। जय युवा, पुरानी पेंशन। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नंद किशोर दास है। कहाँ से हैं आप? हम तो ऐसे बिहार से हैं, लेकिन रेलवे में जॉब करते हैं, गुजरात में, भुज में। गुजरात के रेलवे में करते हैं आप? तो सर, क्या मांगे लेकर आप लोग यहाँ उपस्थित हो? क्या उम्मीद है आपको? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोग पिछले काफी दिनों से
एनपीएस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। समय पे हम लोग बहुत आंदोलन किया, लेकिन सरकार इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। हमेशा एनपीएस को यूपीएस किया, लेकिन ओपीएस के बारे में जरा सा भी चिंता नहीं करती है। और खुद सरकार अपने खुद विधायक, एमपी, एमएलए जो भी हैं वो अपने आप को ओपीएस ले रहे हैं। एक बार यदि पद ग्रहण कर लेते हैं, शपथ ग्रहण कर लेते हैं तो उनका ओपीएस हो जाता है। लेकिन हम लोग 60 साल जॉब करते हुए भी हम लोग को ओपीएस से बाहर कर दिया गया। आपने लिखा है नो एनपीएस नो यूपीएस। जी तो ओपीएस क्या है, एनपीएस क्या है और यूपीएस क्या है? मैडम, पहले गवर्नमेंट हम लोग को 2004 के बाद जो भी वैकेंसी आई थी, फुलफिल हुआ था, उनको एनपीएस में किया था। जब हम लोग एनपीएस के खामियां और कमियां जब महसूस किए तो आंदोलन किए, तो फिर गवर्नमेंट ने फिर यूपीएस में बदल दिया। तो क्या कमियां थी एनपीएस में? कमियां यह थी कि एनपीएस में हमको पहले बताया गया कि आप लोग रिटायर होंगे तो करोड़ों रुपया लेकर जाओगे। जब कर्मचारी रिटायर होने लगे तो उनको 2000, 1800 और समथिंग इस तरह के पैसे मिलने लगे प्रति माह पेंशन के रूप में। लेकिन ओपीएस में हमको बेसिक का 50% मिलता था, वो हमको वंचित कर दिया गया इससे। मैडम, आप बताइए कि 2000, 1800 में 60 साल वाले व्यक्ति का क्या होगा? उसमें न दवा होगा, न चश्मे के टूट फूट होंगे, न और कोई स्वास्थ्य संबंधित खर्चे पानी 2000 में कुछ होने वाले नहीं है। तो इसलिए हमको एनपीएस नहीं चाहिए, यूपीएस चाहिए, जो हमको पुरानी पेंशन है। अब जैसे आप रेलवे में है तो रेलवे डिपार्टमेंट को अपने 20-25 साल दिए और उसके बाद आपको महीने में सिर्फ क्या मिल रहा है? 1200, 1800। जी मैम जी। तो और उसको सरकार अब क्या कर दिया कि एनपीएस में सुधार करके यूपीएस कर दिया है। यूपीएस क्या है? यूपीएस में मैम क्या है ना कि एक निश्चित अवधि 15 साल के बाद यदि आप रिटायर होते हैं, चाहे डेथ हो जाता है, तो उस केस में कुछ राशि आपको दिया जाएगा। जी। कहने का मतलब है कि सरकार ओपीएस को टालने का काम कर रही है। यानी कि जो भी आपको दिया जाएगा वो इकट्ठा दे दिया जाएगा। पर मंथ पैसा कट रहा है ना, वो रिफंड 1 रुपया नहीं है। अच्छा। बस वो पेंशन के रूप में वही 50% देने के लिए बात कर रहा है। अच्छा, आपका सालों तक पैसा काटा तो वो नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा। 10% हमारी सैलरी से कटती है पैसा, लेकिन ओपीएस में हमको पैसा नहीं कटवाना पड़ता था। अच्छा। और यदि एनपीएस, यूपीएस में सैलरी से कट रही है पैसा, तो वो हमको लास्ट में हमको जब रिटायर होंगे तो 60% हमको ओनली पैसा देंगे। तो सरकार कहती है कि पेंशन बंद हुई है बट सैलरी बढ़ी है आप लोगों की। मैम, सैलरी तो अपना महंगाई के हिसाब से सैलरी तो बढ़ेंगे ही, डीए बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से सैलरी भी बढ़ेंगे। जैसे जॉब पुराना होता है उसके हिसाब से 3-3% डीए लगता है, 1 साल में लगता होगा। कितने साल में इंक्रीमेंट होता है? 1 साल में 3% होता है। 1 साल में 3% होता है बेसिक। तो सर ये जो मतलब पेंशन व्यवस्था है, ये तो 2004 में ही बंद कर दी गई। 2004। उसको मतलब उस मुद्दे को लाते लाते 20 साल का समय कैसे लगा? मैम, इसके पीछे कारण है, वो बताया नहीं गया था ना बताया नहीं। कारण क्या है ना कि उस समय पुराने कर्मचारी रिटायर नहीं हुए थे। जब रिटायर होने लगे तो एनपीएस का रुझान आने लगा कर्मचारियों के बीच में। वो क्या कि पेंशन जब 2000, 2500, 1800 मिलने लगे ना, तब कर्मचारियों को पता चला कि एनपीएस हमारे लिए बहुत खतरनाक स्कीम है। और ओपीएस में था क्या कि रिटायर होते बेसिक का 50% आपको पेंशन मिलता था। तो मतलब उस चीज को समझना धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक कारवा बन गया, जो आप लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। जी, जब कर्मचारी रिटायर होने लगे तब पता चलने लगा कि एनपीएस। तो क्या उम्मीद क्या है सरकार से? मैम, हम लोग तो उम्मीद के सहारे जी रहे हैं। उम्मीद यही है कि गवर्नमेंट हमारी बातों को सुने। जिस तरह से अपने खुद ओपीएस ले रहे हैं, उसी तरह कर्मचारी जो 60 साल सेवा किया है उनको भी ओपीएस दिया जाए। आप 4-4 पेंशन ले रहे हैं, हमें 1 पेंशन खाली दो। 5 साल एमएलए विधायक बन के जिंदगी भर पेंशन उठा रहे हैं। 2 बार बनेगा तो 2 पेंशन मिलता है। एक बार के कार्यकाल में उनका कई बार आजीवन मिलता है। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और मैं शैलेंद्र सिंह मंडल अध्यक्ष यानी रेलवे मेंस कांग्रेस इज्जत नगर बरेली से हम लोग आए हुए हैं। और हमारे रेलवे के तमाम साथी आए हुए हैं। जो आज का कार्यक्रम है वो पुरानी पेंशन को लेकर के है। सरकार ने 2004 के बाद जो भर्ती हुए कर्मचारी है उन्हें एनपीएस पेंशन प्रणाली में डाला। तो उस समय पुरानी पेंशन लेने वाले सभी थे, जो नए लोग आए उन्हें नहीं पता था कि एनपीएस क्या है। और जब उसके रिजल्ट आए तो हम लोगों ने 2023 में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया दिल्ली में रामलीला मैदान में।
क्योंकि उस समय रिटायरमेंट जब हुआ, लोगों को पता चला कि हमारी जिस आदमी की सैलरी 50,000 है, उसको रिटायर होने के बाद 700 रुपए पेंशन मिल रही है और एनपीएस में उसके 10% वेतन की कटौती की जा रही है। और यह प्रणाली जो है वो टोटल शेयर बाजार आधारित है कि आपका पैसा लगा है, शेयर बाजार जैसी शेयर पे बढ़ेगा तो उसी शेयर पे आपको पेंशन मिलेगी। यदि शेयर मार्केट डूब जाएगा तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो पहले की जो पेंशन थी उसमें इसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क यह है कि इसमें हमारे वेतन से पैसे की कटौती की जाती 10%। सैलरी 50,000 है तो 5,000 रुपए हमारे वेतन से काटा जाएगा। पुरानी पेंशन में हमारे वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी और रिटायरमेंट के बाद जो हमारा अंतिम वेतन होता था जैसे 20,000 तो 10,000 पेंशन निर्धारित थी और उस पर जैसे जैसे महंगाई बढ़ती थी वैसे वैसे महंगाई डीए लगता था। तो अब जो है वो शेयर मार्केट पर आधारित पेंशन है। अब जो है किसी की 700 पेंशन आ रही है, किसी की 400 आ रही है, किसी की 1,000 आ रही है। तो आज 1,000 रुपए में किसी भी बुजुर्ग आदमी की दवाई नहीं आ सकती 1 महीने की। मोदी जी खुद 4 पेंशन ले रहे हैं। वो जो विधायक हुए होंगे उसकी पेंशन, मुख्यमंत्री बने उसकी अलग पेंशन, प्रधानमंत्री बन गए उसकी अलग पेंशन। तो ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? ये कर्मचारी मतलब जो पेंशन की प्रॉब्लम है वो आम नागरिक को ही फेस करनी पड़ेगी। जो नेता लोग हैं उनको मिल रही है, उनको मिल रही है, सेना उनको मिल रही है, जज लोगों को मिल रही है, जो न्यायाधीश है उनको मिल रही है। बाकी सेना में जो आर्मी में उनको मिल रही है, अर्धसैनिक बलों को नहीं मिल रही है। बाकी सभी की पेंशन बंद कर दी। एक तरीके से एनपीएस कर रहे पेंशन दे रहे हैं, तो वही पेंशन कहाँ दे रहे हो आप? क्या दे रहे हो? जो हमारे काट रहे हैं उसके हिसाब से भी नहीं मिल रहा। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर जैनुल खान, जिला अध्यक्ष चटेवा हरदोई। किस डिपार्टमेंट में सर? मैं शिक्षा विभाग से। शिक्षा विभाग से हैं। सर, इतनी बड़ी जनसंख्या में आज लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या उम्मीद है आपकी और कहाँ तक आपकी मांगों की सुनवाई की जाएगी? देखिए, लोकतंत्र जो है वो जनता की भावनाओं और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार चलता है। और अगर पूरे देश का शिक्षक कर्मचारी ये चाहता है कि उसको पुरानी पेंशन जैसे पूर्व के लोगों को मिलती थी वैसे ही मिले, तो लोकतंत्र में हम लोग ये सरकार से उम्मीद करते हैं कि पूरे देश से जब इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं तो सरकार को जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करते हुए उनकी बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और उसके साथ साथ निजीकरण को भी समाप्त किया जाए। साथ ही जो 2011 से पहले के नियुक्त जो शिक्षक हैं जिन पर टीईटी की अनिवार्यता थोपी गई है उसको भी वापस लिया जाए, क्योंकि कोई भी गेम है, नियम है, वो गेम शुरू होने से पहले बनते हैं, बीच में नियम नहीं बदले जाते हैं। आज जो शिक्षक 20 साल 25 साल से नौकरी कर रहे हैं, अगर उनको परीक्षा के लिए बाध्य किया जा रहा है तो इससे ना तो सिर्फ देश की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है बल्कि हजारों बच्चों का भी नुकसान हो रहा है। शिक्षक उनको मन लगा के नहीं पढ़ा पा रहे हैं।